अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। नशरा की दुनिया में आप सबका स्वागत है। जानती हूँ बड़े लंबे दिनों के बाद मैं इस तरह का प्रॉपर ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो इस वजह से माफ़ी चाहती हूँ। इतने दिन से कोई प्रॉपर ब्लॉग नहीं आ रहा था, छोटे छोटे रील्स बनाने की आदत हो गई थी। जैसे कि आपने देखा, हमने बाज़ार का रील था, रात के 3 बजे तक मैंने पैकिंग की, बिकॉज हम जा रहे हैं अजमेर शरीफ। तो यहाँ पर नशरा ने ओपनिंग लेने की कोशिश की, पर वहाँ पर वॉल्यूम डिस्टर्बेंस थी, इस वजह से मैंने उसके वॉल्यूम को कट किया, बिकॉज वो इतना प्रॉपर आवाज़ नहीं आ रही थी। रेलवे स्टेशन पे हम थे। तो गाइस, इसी तरह से जैसे आपने मेरा औरंगाबाद टूर सीरीज़ को बहुत हिट किया और मुंबई दर्शन की सीरीज़ को हिट किया, इसी तरह से हम जयपुर, राजस्थान और अजमेर, हम 3 सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगेंगे। मैं आपको स्टेप बाय डे 1, डे 2, डे 3 करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ब्लॉग्स डालती रहूँगी। तो ये महरिश को वो सिखा रही थी कि आप भी ऐसा ऐसा बोलो, पर महरिश को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से वो बोल नहीं रही थी। तो हमें अजमेर की गाड़ी लेनी थी बोरोली स्टेशन से, तो हम हमारी गाड़ी में बैठ गए थे। रात में कुछ शूट नहीं लिया गया क्योंकि बहुत थके हुए थे। रात के 3 बजे सेकंड वापस से नशरा ने ओपनिंग लेने की कोशिश की है। मैं इसकी वॉल्यूम बढ़ा के देखते। ये हमारा कोच था। रात को एक्चुअली हम लोग बहुत थके हुए थे, पिछले 1 दिन पहले से तैयारी करके रात में सोए नहीं थे, तो हम बस खाना खाकर हम सब सो चुके थे। इस वजह से रात में मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। मॉर्निंग में फिर निकलने से पहले आदत नहीं रही ना गाइस कि डिस्टर्बनेस आवाज़ आ रही, हाँ आदत नहीं रही ना वीडियोस लेने की। बहुत भूल गई हूँ मैं कि क्लिप्स लेना पड़ता है करके ब्लॉग्स के लिए। फिर भी मैंने बहुत ध्यान से कोशिश की है यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को कैप्चर करके आप तक पहुँचाने की। तो हम यहाँ पर अजमेर स्टेशन उतर गए थे सुबह। ये भी मैं भूल गई थी। सबके उतरने के बाद मैंने नशरा को बोला, नशरा एक कोच का वीडियो तो हो जाए, ताकि सब जा रहे हैं तो फिर बुरा लगेगा ना, इस वजह से। तो ये हम अजमेर स्टेशन उतर गए थे। अजमेर स्टेशन पे बहुत ठंडी थी गाइस। आप लोग सब लोग जो जा रहे हो ये रिएक्शन दे रहे हैं कि मुझे ठंडी नहीं लग रही थी, बट हालांकि उनकी हालत बहुत ख़राब थी। मेरे हाथ तो ऐसे लिटरली बर्फ़ बन गए थे गाइस, इतनी ठंडी थी सुबह सुबह। और मुंबई वालों को तो पता है ना। तो ये अजमेर स्टेशन था, हम स्टेशन के बाहर आ चुके थे। अब वही था, हमें होटल जाना था। होटल जाने के लिए हम गाड़ी ढूंढ रहे थे। कश्मीर से ज़्यादा ठंडे नहीं, कश्मीर के प्रॉपर ठंडी। नशरा कहाँ जा रहे हो? या तुम बैठ जाओ उसमें, है उसमें? हाँ है ना, 2 गाड़ी। हाँ ठीक है। नशरा चलिए, कहाँ चली नशरा? ये देखो, इसको सबसे ज़्यादा ठंडी लग रही है। हम बैठे हैं इस रिक्शे में। तो ये हमने काफ़ी होटल सर्च करे, मैंने उसका वीडियो भी लेना भूल गई। फिर उसके बाद फाइनली एक होटल हमको समझ में। ये जो 2 बैठे नमूने, ये हमारे रिक्शा ड्राइवर थे। ये अगर वीडियो देख रहे हो तो उनको पता चलेगा। तो इन्होंने हमें बहुत घुमाने के बाद एक होटल सजेस्ट करके दी। हम उस होटल में कंफर्टेबली अरेंज हो गए, बिकॉज हमको ऐसा था कि हम सब साथ में भी रहे और कंफर्टेबल भी रहे। तो इस वजह से हमने 3 से 4 होटल्स देखने के बाद फिर हमको ये एक होटल पसंद आई। ठीक थी, सर्विस ओके थी। फिर हम जैसे होटल में पहुंचे, हम लोगों को सबको लग चुकी थी भूख। हमारे पास इतना सारा स्नैक्स था गाइस कि हमको होटल से सिर्फ चाय लेनी पड़ी और हमने हमारे स्नैक्स एंजॉय किए। How was your experience? बहुत टेंशन है। चुड़ैल कहाँ से आएगी? मेरे सामने जो फोटो ले रही है। इनकी बातों को इग्नोर करना, ये ऐसी बकवास करते रहते हैं। तो हम फिर निकल गए थे अजमेर शरीफ के लिए, तैयार होकर, रेडी होकर कि हम अजमेर जाएंगे और दरगाह पर जाकर ज़ियारत करेंगे। पर गाइस प्रॉब्लम ये हो गई ना कि दरगाह पर जुम्मा का दिन था, जुम्मा की नमाज़ हो रही थी, तो इस वजह से हम लोगों को एंट्री नहीं मिली गाइस। औरतों को अलाउड नहीं था फ्राइडे के दिन। तो इस वजह से उस टाइम पर हमारे हस्बैंड और जुबैर भैया तो चले गए थे। हम उस टाइम
टाइम को कवर करने के लिए हम चले गए थे 2.5 दिन का झोपड़ा, जैसे कि वहाँ से नज़दीक है। तो हमने बोला कि ठीक है यहाँ पर हम नमाज़ नहीं पढ़ सकते, तो क्या हुआ, अजमेर में बहुत रश थी, तो हम 2.5 दिन की झोपड़ी में चले गए। वहाँ पर भी मस्जिद है, वहाँ पर भी जुमा अदा हो रही थी। तो मैं, नेहा आंटी और नशरा बच्चे, हम सब महरिशा, हम लोग सब 2.5 दिन की झोपड़ी पे चले गए। गाइस हर चीज़ के लिए इतना चलना पड़ रहा था ना, इतना चलना पड़ रहा था ना, ओ माय गॉड। शॉपिंग के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे हुए थे, बट हम लोगों को नमाज को देर हो रही थी, तो इस वजह से हमने प्रेफर किया कि पहले हम नमाज को जाए। नशरा को स्टॉल बांधने की वजह से नशरा नाराज़ थी, नशरा को ये वाला स्टॉल नहीं बांधना था, उसका कहना था कि उसका दूसरा वाला स्टॉल था। पर ठंडी इतनी थी ना कि कानों को कवर करना बहुत ज़रूरी है, पर वो समझ नहीं रही थी। तो ये हम जा रहे थे 2.5 दिन के झोपड़े के लिए, 2.5 दिन का झोपड़े की अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए। ये सुना है मैंने कुछ 1.5 दिन के अंदर रेडी किया था किसी ने, किसी मस्जिद, तो उसकी हिस्ट्री बाद में आगे नजीम जी आपको समझाएंगे। मुझे पता है बट मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे इतना एक्सप्लेन करने की आदत नहीं है, और हिस्ट्रिकल चीज़ें तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये हिस्ट्रिकल प्लेस पे जाने की वजह ये थी कि हमारे घर में नजीम हो या नशरा हो या अनम हो, इनको हिस्ट्रिकल चीज़ों से बहुत लगाव है, हिस्ट्री से बहुत लगाव है, राजा महाराजाओं से लगाव है, तो हमको जाना पड़ा। देखिए माशाअल्लाह जुम्मा की नमाज का वक्त हो चुका था, अदा हो चुकी थी जेंट्स की, किस तादाद में लोग निकल रहे थे। इतना खूबसूरत मंजर था गाइस कि मुझे देखकर इतना अच्छा लगा। वहाँ पर लेडीज़ मस्जिद भी थी, जेंट्स मस्जिद भी थी, बट मैंने प्रेफर किया कि जेंट्स की नमाज के बाद ही मैं नमाज़ पढ़ूँ। इस वजह से मैं साइड में बैठ गई थी कि जुम्मा अदा हो जाएगी, उसके बाद हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे। तो वैसे ही हुआ, सारे जेंट्स की नमाज हो गई थी, बहुत खूबसूरत मंजर था। नशरा ने भी माशाल्लाह से नमाज अदा की, मैंने और नेहा ने भी माशाल्लाह से नमाज अदा करी। हमको अच्छी जगह मिल गई थी मस्जिद में, मैंने फ़र्स्ट टाइम नमाज अदा करी। मुझे इतना मीन्स मैंने आज तक कोई भी मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ी है, बट वहाँ पर वो लेडीज़ मस्जिद थी। फिर ये आ गए थे हमारे नेहा की लैंग्वेज में चंदन बनकर, तो अब हिस्ट्री ये लोगों की तैयारी है। जाओ। इब्राहिम तुगलक ने ये मस्जिद बनाया था। क्या है इसकी इतिहास से बताओ। इब्राहिम तुगलक जब अजमेर आए तो उन्होंने एक यहाँ पर मस्जिद तामीर करना चाहिए, और ये मस्जिद उन्होंने 65 दिन मतलब घंटों में 65 आवर्स में ये झोपड़ी बनाई। यहाँ का इतिहास तुगलकों ने बनवाई है। आज से कितने दिन के अंदर तैयार हुई थी ये? 65 आवर्स 65 आवर्स ओनली, 2.5 घंटे, 2.5 दिन की झोपड़ी बोलते हैं उसको। बड़ी खूबसूरत बनी है पर इसकी। हाँ, तो जितने भी तुर्रम खार तीसमार खाए ना, मेरे को मत आपको उनके लहजे में उनकी खुशी का एहसास हो रहा होगा, वो इतने खुश हो रहे थे। उनको ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, देखना, एक्सप्लोर करना, उनके बारे में जानना, उनके बारे में लोगों को बताना, हिस्ट्रिकल चीज़ें। पर रियली गाइस कसम से सच बता रही हूँ, जब मैंने उसकी बारीकी को देखा ना, इतनी प्यारी बारीकी थी, इतनी कुरान शरीफ की आयतें लिखी है 2.5 दिन में। कोई कैसे उसकी इमारत पे 2.5 दिन पे लिख सकता है गाइस? जस्ट इमेजिन, सोच कर भी एकदम हैरान हो रही थी। मस्जिद देखिए, इतनी जूनी, इतनी खूबसूरत मस्जिद थी गाइस कि जिसकी कोई हद नहीं। अंदर से शूट लेना अलाउ नहीं था, बिकॉज मैं जा नहीं सकती थी, मुझे पता नहीं था। बाद में किसी ने मुझे बोला कि अरे मस्जिद है, आप नहीं आ सकते। फिर क्या था, हमने छोटा मोटा फोटो शूट किया और फिर हम वहाँ से निकल पड़े अपने सेकेंड डेस्टिनेशन पर, बिकॉज हमको हमारा दिन वेस्ट नहीं करना था गाइज। हमारे पास सिर्फ 3 दिन थे। 3 दिन में हमको राजस्थान कवर करना था, अजमेर कवर करना था, जयपुर कवर करना था। इस वजह से हम 2.5 दिन की झोपड़ी में नमाज़ पढ़ के, नमाज अदा करके हम निकल गए। वहाँ से निकलते वक्त इतना ही एहसास हो रहा था कि लगन और मीन्स कुछ भी पॉसिबल है गाइज, कोई भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है जब 2.5 दिन में इतनी प्यारी मस्जिद अदा बन सकती है। तो वहाँ से उतरने के बाद नशरा को लग रही थी भूख, नशरा कुछ खाने के लिए बोल रही थी, कुछ खरीदने के लिए बोल रही थी। फिर मैंने बोला ठीक है, जो खाना है वो खा ले। फिर उसने वहाँ पर कुछ स्टॉल्स थे पानी पूरी वगैरह के, तो उसने वो ये खिलौने वो ले रही थी, बट मैंने इसलिए नहीं लेने दिया बिकॉज हम जा रहे थे कहीं और घूमने। फिर हम रिटर्न आते आते वो कांच की चीज़ें टूट जाती, तो इस वजह से नशरा ने खाई अपनी पानी पूरी और फिर हम निकल पड़े हमारी डेस्टिनेशन पे। हम शायद जाएंगे, सेकंड जगह है डंपिंग यार्ड, यहाँ का जयपुर अजमेर का कश्मीर कहते हैं गाइस इसको। तो हम अभी वहाँ के लिए निकल रहे हैं और फिर
वहाँ के लिए वहाँ पर गाड़ी बुक करनी होती है, जिसके लिए बहुत शोर मचता है, मगजमारी होती है। फिर जाकर एक गाड़ी बुक हो गई, उसको हमने लिया। रास्ते में नशरत सो गई थी, हम पहुँच गए थे डंपिंग क्रैक। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और हम मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतज़ार करना। इसमें आपको पता चलेगा डंपिंग क्रैक की खूबसूरती और हमने वहाँ पर क्या क्या एंजॉय किया गाइज़। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगेंगे। तो हम डंपिंग क्रैक के लिए निकल चुके हैं, आ चुका है डंपिंग क्रैक। दुआ में याद रखना और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करना। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, डंपिंग यार्ड। अभी मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन मुझे बस इतनी भी ज़्यादा नहीं लग रही है। ठंडी लग रही कि नहीं? हाँ, मैं मम्मा बोल रही थी स्वेटर लेने, मैंने नहीं मना की क्योंकि मुझे मालूम था कि जंपिंग किया टाइम में, इसलिए मैंने चेन की जैकेट लिया। लेकिन बर्फीली जगह पे आ चुके हैं, हफ्ते से ठंडी से क्या हाल होता है हमारा। अब वहाँ पर जैसा कुछ बात